Hello guys, welcome back to my channel. Guys, I hope you all are doing pretty well. Guys, आज की जो डिबेट होने जा रही है वो है हमारे तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद को लेकर। गाइस, जैसा कि आप सब ने देखा होगा न्यूज़ में कि तिरुपति बालाजी के प्रसाद में जो हमारी गौ माता है उसकी चर्बी को गलाकर उसके प्रसाद में मिलाया जा रहा था। और यही नहीं, ठीक है, कुछ विधर्मी लोग इतने नीचे तक गिर गए अपने धंधे पानी के लिए, चंद पैसों के लिए, कि उन्होंने फिश ऑयल भी मिलाया। तो गाइस, आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने जा रही है, तो प्लीज़ जाए और डिबेट को ध्यानपूर्वक देखें। एंड प्लीज़ गाइस, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू गो and like, share, comment and do subscribe to the channel, and I need a lot of support from you guys. मिलते हैं डिबेट के बाद। पर गोलियां चलाने का किसका इतिहास रहा है? कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हैं देवता जो होते हैं वो भगवान नहीं होते। कांग्रेस पार्टी के नेता ने यह भी कहा है, हालांकि ये यदुवंशी अपने आप को बताते हैं इनकी पार्टी के नेता, द्वारका में जब प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे वहां पर सम्मान देने के लिए, श्री कृष्ण जी की वो स्थली है वहां पर पूजा अर्चना करने के लिए, तो उसको ड्रामा और नाटक कहने का काम। मैं तो केवल एक ही बार कह रहा हूं, हिंदू टेरर तो कहा जाता है ना, एक बार इस्लामिक जिहाद बोल दे कश्मीर में जो हुआ है 80 से 90 के बीच में, एक बार विवेक श्रीवास्तव जी बोल दे। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये हिंदू को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली, और यहां तक बाकी सब तो छोड़ दीजिए। आखिरी एक वाक्य, एक मुसलमान होने के नाते, पर महाराष्ट्र से होने के नाते, एक वीडियो नहीं, क्लिप नहीं, मैं फोटो दिखाना चाहता हूं। यह तस्वीर है गणेश जी की पुलिस वैन में, आप देख सकते हैं इस तस्वीर को। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि इस तस्वीर को देखकर, कर्नाटका में इस तस्वीर को देखकर, मैं तो मुसलमान हूं पर हमारे लिए भी गणेश जी उतने ही आदरणीय हैं, उतने ही पूजनीय हैं। और यह तस्वीर देखकर मेरे मन में केवल एक सवाल उत्पन्न हुआ, किसी और धर्म के देवता पैगंबर को भगवान नहीं है या इस प्रकार से वैन में डालने की अगर हैसियत हो तो एक उदाहरण बता दे। और जब मांड्या में गणेश यात्रा पर हमला हुआ तो उनके गृह मंत्री पता है क्या बोलते, कांग्रेस के, बोलते ये तो एक्सीडेंट हो गया, मतलब पत्थर फेंके गए, तलवारों से हमला हुआ और उसको एक्सीडेंटल बोला गया। यह इनकी मानसिकता है। एक बार बता दे कि ऐसी तस्वीर का समर्थन करते हैं कि खंडन करते हैं? जी, एक सेकंड विवेक, महाप्रसाद के अंदर मिलावट। जगन मोहन रेड्डी कह रहे हैं कि एनडीए इतना कॉम्युनल होगा मैंने सोचा नहीं है। चंद्रबाबू नायडू इतने कॉम्युनल हो जाएंगे मैंने सोचा नहीं है। मुझे पूरे मामले के अंदर झूठ परोसा जा रहा है। लेकिन प्रसाद के अंदर जो रिपोर्ट आई है उसमें फिश ऑयल है, मछली का तेल है। कोई सीखना नहीं चाहता जी, हिंदुस्तान से कौन सीखना चाहेगा? किसके मुल्क के अंदर उसके आराध्य को मतलब मिलावटी प्रसाद चलाया जाता है? सुनिए सर, कौन सीखेगा यहां से? उसी तिरुपति बालाजी, वही वेंकटेश्वरा का एक और मंदिर है 120 किलोमीटर दूर तिरुपति से, जो कि जिसमें मुसलमान भारी संख्या में आते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है। बोल रहे हैं आप? सुन लीजिए आप, मैं आपसे जो विषय में सवाल पूछ रहा हूं, नहीं, मतलब प्रसाद पर आप लोगों को देने दीजिए ना सर, एक मिनट। 120 किलोमीटर दूर तिरुपति से एक और मंदिर है, उसकी मुख्य डायटी वेंकटेश्वरा भगवान है। मुसलमान भारी संख्या में आते हैं और उनका यह मानना है कि भगवान ने एक बार एक मुस्लिम महिला से विवाह किया था। वहां प्रसाद चढ़ता है, मुसलमान शाकाहार करते हैं। हंसना नहीं, वो कपड़ा डिस्ट्रिक्ट का देवनकुंडा का मंदिर है, भगवान वो देवनकुंडा का मंदिर है के प्रतीक है, और वो देवनकुंडा का मंदिर है। हंसिए मत। एक सेकंड तो गेम बजाना पड़ेगा। आप खड़े होकर बोल सकती हैं जी। कौन सी महिला से विवाह किया था, जरा उत्तर दीजिए। अब आपको नहीं है ना नॉलेज, अभी रुक जाइए बीच में। अब आप लोग सुनते जाइए। सुनिए, एक सेकंड, देखिए ये आप विषय, एक सेकंड आप सुनिए ना। नहीं, एक सेकंड। हाँ बोलिए, क्या प्रश्न है आपका? मैंने पूछा जी, किस महिला से विवाह किया था, कौन से भगवान? बोलिए। अब आप सुनिए, मंदिर का नाम देवन कपड़ा टेम्पल। अरे भाई आप सुन लीजिए। नहीं, भाई नहीं, देखिए आपको सम्मान करना पड़ेगा। हाँ, सम्मान करना पड़ेगा। आप मेरे सभी बच्चे हो यहाँ पर विराजमान, उम्र से लेना देना नहीं है, आप सब मेरी संतान हो। नहीं, वो आपकी सोच है, आपको समय देना पड़ेगा। मैंने कहा ना, मैं सवाल मैं जो कह रही हूँ, हाँ मैंने कहा ना, मैं जितना सवाल पूछ रही हूँ, आप थोड़ा धैर्य भी हो सकता है। आप भी धैर्य से सुनिए ना पहले। तो 20 सेकंड का धैर्य भी कर लीजिए। भाई साहब, विवेक आप विवेक भाई सुन तो लो उनकी बात, फिर आप जवाब। आप आराम से सुनिए ना पहले। बोलिए। आप ही को बोलना है, कोई इंटरव्यू। टू द पॉइंट मुझे आंसर चाहिए, घुमा के नहीं। हाँ, घुमा दिया ना तो मैं इतना घुमाऊंगी
कि पैरों के नीचे से यहीं खड़े खड़े जमीन निकल नहीं, जाएगी। वो आप उसकी मेरे को धमकियां मत दीजिए। धमकी नहीं, वो आप मैं धमकियां मत धमकी दीजिए। मैं धर्म के धमकी नाम नहीं पे दे रही धमकियां हूँ। मत दीजिए। मैं धमकी नहीं दे रही मैं हूँ। डरता नहीं, मैं धमकी मैं नहीं दे सीधा रही सच्चा हूँ। आदमी हूँ, डरता मैंने नहीं अभी हूँ। क्या ये कहा? धमकियां उनको दीजिए जो डरते हैं। उन्होंने प्यार से आपसे पूछा कि आप प्रूफ हाँ, तो करिए। आप प्यार से सुनिए। आपने उनके मैं इज्जत आराध्य के के साथ बारे बता में रहा एक हूं। शब्द बात बोली है हाँ, जो उनको आप सुनिए। हम सबके आराध्य आप हैं। सुनिए। आपने एक बात बोली जो है उसको आप मंदिर का नाम सुनिए, लोकेशन सुनिए, सुन तो लीजिए। सुन के लिए आप राजी नहीं है? मंदिर का नाम है देवन कपड़ा टेम्पल। अच्छा, ठीक है, समझ गया। ये आंध्र प्रदेश के कडपा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ये जगह तिरुपति बालाजी से 120 किलोमीटर दूर है। यहां की प्रिसाइडिंग डाइटी भी लॉर्ड वेंकटेश्वरा हैं और मुसलमान वहां इकट्ठा होते हैं। उनका मानना है कि 1311 में मलिक काफूर नाम के जनरल ने किस वेद पुराण में ये लिखा हुआ है? अपना ज्ञान मत तो दीजिए। आप मंदिर तोड़ दीजिए जाकर के। नहीं, देखिए, आप मंदिर को मत मानिए। मैंने फिर आपसे क्या फिर आप कहा बोलिए था? वो मंदिर गलत है। मैंने अभी आपसे क्या स्वामी कहा दीपांकर था? भी कुछ कहना चाहते हैं। मैंने एक मंदिर क्या- अब ये है तो है। मैंने क्या ठीक कहा है, था? आपको मैंने अगर- क्या कहा था? टू भाई- द पॉइंट। 10 सेकंड का अरे सवाल आपको है। मैंने to the point से ज्यादा सीधा बता दिया। आंसर, सीधा आंसर। हाँ हाँ, नाम मलिक का बताइए। हाँ, सुन लीजिए। कौन से ग्रंथ में? अब आप सुनिए। कौन से पुराण में? क्या सुन पेज लीजिए। नंबर? क्या पेज नंबर? भैया जी, जी, मंदिर जी, जी। वहां पर नहीं, नहीं, है। देखिए, मुझे लगता है ये कंट्रोवर्शियल है। लेट्स नॉट गेट इनटू दिस। मैं रुक सोशल मीडिया पे ये चीज है। ओके ओके, आप माता जी बैठिए। आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? बोलिए, क्या आपका पॉइंट क्या है? अब मेरा अपनी बात कहने का करो। मतलब यह है, आपने इतनी बातें कह दी। जी। आपने मुझे ये बताया कौन से पुराण में कौन से नंबर बाबा पेज मैं पे ये लिखा कह है? रहा हूँ कि वो ठीक। मंदिर है और हिंदू आपने और आपने मुसलमानों हमारे की एकता का सुनिए, प्रतीक मेरी है। बात सुनिए। आप पहली इस बात तो एकता के खिलाफ क्यों पहली हैं? बात धमकाइए आप मत। क्यों खिलाफ आराम हैं? से, बात सुनिए। पहली बात तो आप गलत कह रहे हैं कि पहली बात तो कोई मुसलमान पहले था ही नहीं। आज के टाइम में मुसलमान जाति बदली है, पहले नहीं था। अरे ठीक है, भाई, ठीक है। अब विषय आप कहाँ देखिए, पहुंच गए? लेकिन आप बैठिए। लेकिन प्रसाद का जो विषय आया उसको लेकर जो मतलब जो फैक्ट सामने आ रहे हैं, मैंने तो बनाया नहीं है रिपोर्ट बीजेपी ने भी नहीं बनाई, रिपोर्ट राजकुमार भाटी ने भी नहीं बनाई। एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि गाय की चर्बी के अंश, मछली का तेल, जानवरों की चर्बी उसमें मौजूद मिली है। क्या कहना चाहते हैं? मैं पहला शब्द शुरुआत करूंगा। पहले वहाँ नंदनी कर एक घी था जो प्रसाद में इस्तेमाल किया जाता था कर्नाटक में। उसके बाद थोड़ा सा उसको 2-3 रुपया महंगा किया, जगन सरकार ने उसको बदल करके ये नया घी शुरू किया। अब रही बात इस प्रसाद की, तो मैं कहूँगा ये देवद्रोह है। शादाब भाई की लैंग्वेज में कहूँ तो ईश निंदा है, और अगर जो अपने सनातन की भाषा में कहूँ तो पाप है। और ये पाप मेरे धर्म के साथ, उस देवता के साथ जिसका प्रातः काल का पहला स्वरूप विश्व रूप होता है। वो विश्व रूप जो अपने भीतर सब कुछ समाहित करते हुए विश्व के कल्याण की कामना के साथ मानव मार्ग को दिखता है, उसके प्रसाद में अगर जो इस प्रकार की चीजें मिलाई जाती हैं तो मैं समझता हूं कि इस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई तो हो ना हो, क्योंकि देखिए ये हिंदू लोगों के प्रसाद में मिला है तो इस पर कोई कार्रवाई होगी नहीं। मैं आपसे अभी कह रहा हूं। क्यों? दादा नहीं, मैं बात कहूं, मैं अपनी बात कहूंगा। कार्रवाई इस पर होगी नहीं। कारण क्या है? क्योंकि हिंदुओं के लिए हुआ है। क्या कहा था भाई ने कि सनातन का समूल नष्ट कर देंगे, कार्रवाई हुआ। क्या कहा था कि श्रीमद् भगवत गीता जिहाद सिखाता है सलमान खुर्शीद ने, कार्रवाई हुआ। शिवराज पाटिल सलमान खुर्शीद शिवराज पाटिल नहीं, पुस्तक विमोचन था जिसमें वो बोला गया। हिंदुत्व आईसिस बोला था सलमान। तीसरा, उससे आगे बढ़ता हूं, एक शिक्षा मंत्री बिहार के कहते हैं कि सनातन जहर है। कितना कार्रवाई हुआ? रोज इसी डिबेट में आपके एंकर होते हुए राम से पैदा होने का कमरा नंबर पूछा गया, कार्रवाई हुआ। एक व्यक्ति हैदराबाद से बोलता है कि कहां कौशल्या थी और कहां राम जन्मे थे, कहां कहां गई, कुछ हुआ कार्रवाई? तो आप यह बात बंद कीजिए कि कार्रवाई होगा। कार्रवाई कतई नहीं होगा, क्योंकि ये जितने लोग बैठे हुए हैं ये सारे बटे हुए लोग हैं, इसलिए कार्रवाई नहीं होगा।
आप सोचिए कि इस देश में 10-10 लेट मी कंप्लीट कार्रवाई सरकार करती है, लेट मी कंप्लीट लोग नहीं करते। अमीश ये बंद करवाइए नाटक। हम दोनों के खिलाफ शादाब जी आस्थाओं की बात करें मतलब ओसामा बिन लादेन शांति की बात करें। भाई जिसने खुद ने ट्वीट किया है शिवलिंग के खिलाफ, वो आस्था और हिंदू आस्था की पूरा चिंता ट्वीट कर रहा तो है। पढ़ दीजिए। बोले शिवलिंग पर आधा ट्वीट क्या ट्वीट गलत पढ़ था, रहे पहले हैं। बोले गलत था। तीसरी बात, पूरा पढ़ के दिखा तीसरी बात, अरे पूरा पढ़ के दिखाऊंगा पूरा ना, नहीं पढ़ पाओगे आपकी कुंडली खोल दूंगा आप तो यहाँ पूरा पे नहीं आप पढ़ मुंह दिखाने पाओगे। लायक नहीं रहोगे। आप रुक, पढ़ रुक। नहीं पाओगे अब मैंने इनके बीच में एक भी शब्द नहीं बोला। अब इन्होंने कहा कि राणे ने जो मस्जिद को लेकर बयान दिया, राणे ने तो जो बयान दिया उसके ऊपर एफआईआर भी हुई, कार्रवाई भी हुई और उनके पिताजी ने भी बोला कि गलत है। मैं एक बार बोलता हूं, जो कहते हैं नारे लगाते हैं सड़कों पे सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, उसके ऊपर आपने कितनी एफआईआर करवाई बताइए? बताइए कितनी कार्रवाई की? जो कहते हैं सरतन से जुदा, सरतन से देना तो मैं आपके पास। सीधा अपना स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है। जवाब तो सुन लीजिए। अब अगर सवाल अरे करें, इन्होंने तो ये तालिबान को शांतिपूर्वक बताया था, ये तालिबान को शांतिपूर्वक बता रहे थे, तो मुझे लगता है कि इनको बताने की जरूरत है। शहजाद भाई जवाब तो सुनना पड़ेगा। तालिबान को शांतिपूर्वक बताया था, जवाब तो तालिबान को शांतिपूर्वक बताया था, जवाब तो देने तालिबान देंगे। को शांतिपूर्वक आप बताया धमकी था। दे रहे हो आप। पहले सवाल, अरे आप ये जवाब धमकी तो है। देने दीजिए। ये धमकी नहीं है मियां। तालिबान क्या है मैं बता मियां, देता ये हूं। धमकी नहीं है। तालिबान क्या सुन है? लीजिए, तालिबान भारत सरकार का एलाई है। पीस अरे डील वाह, में वाह, सुन वाह, लीजिए, देखो, ये तालिबान पूरी को बात, एलाई let मान me रहे हैं, complete। बताइए। पीस डील अब में मतलब भारत महिलाओं सरकार के साथ शामिल क्या थी। करना चाहते हैं, शहजाद समझ जानकारी लीजिए। करके आओ, समझ नरेंद्र मोदी जी तालिबान के खिलाफ नहीं है। हम लोग उनके साथ अच्छे संबंध बनाए हुए हैं। उसमें डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? फॉरेन पॉलिसी नहीं देखिए, जानते आप काफी देर से स्वामी दीपांकर वेट कर रहे हैं, ऑडियंस वेट कर रही है कुछ बात को कहने का। मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन मैं प्रसादम के ऊपर आना चाहता हूं। क्या आपको लगता है, क्योंकि मैंने जब कई लोगों से कल बात करी तो उनके आंखों में आंसू थे, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहता हूं कि किसी की भी आंख में आंसू आएंगे जो अपनी आस्था उनमें रखता है, और मैं समझता हूं कि 130 करोड़ लोग हैं जिसमें से 100 करोड़ लोग उनमें अपनी आस्था रखते हैं। किसी को भी बुरा लगेगा, और बुरा लगना जायज है दादा। उसमें यह सोचकर मैंने एक शब्द नहीं कहा कि वो कौन है, मुझे नहीं पता कि दादा बोलने दीजिए ना, पता करना चाहिए। अच्छा, कौन है वो लोग? ये भी आप हम किसकी कंपनी थी? ये भी आप किसने अडल्टरेशन किया? मैं किस धर्म सीधे- का था? मैं पता करना चाहिए। संत के बीच में बार बार बोलते हैं, शादाब को बोलने देते हैं, ओके, संत को ओके, चुप ओके। कराते हैं। बताइए इनकी मानसिकता। एक सेकंड, शांत 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 शांत, एक सेकंड, मैं आपको मौका दूंगा सबको। ओके, बोलिए। उस ये भाटी जी का बेसिक भाटी जी के बाजू में खड़े हैं और उन्होंने दोहा पढ़ा था, काम क्रोध लोभ और मोह। वो बाजू में क्रोध लिए बैठे हैं और लेक्चर दे रहे हैं। हाँ, अब सुनिए, खैर मैं बात प्रसादम की ही कहूंगा। कोई भी व्यक्ति है जिसने ये अपराध और पाप किया है, उस पर ऐसी सजा हो कि नजीर बने कि लोग इस तरीके से ना करें। हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को, हिंदुओं को टारगेट करने से पहले लोगों की आत्मा कांपनी चाहिए। आकर कोई योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए था, बार बार एक बात आ रही है। दादा कौन कह रहा है? आपके सामने बोल रहे हैं। गलत है? कि कोई नहीं, माननीय शंकराचार्य गलत है। एक सेकंड, शांत रहिए बाप, शांत रहिए बाप। कोई तुक है खड़े हुए घर से Convenience के हिसाब से छत से थोड़ी ना होता है। खड़े हुए जब छत से बोल मर्जी दिया, हुई तो शंकराचार्य और हमने गलत जो है। छत से बोल जब दिया नहीं सो मर्जी हुई होगा। तो शंकराचार्य एक पुरानी कहावत है ना कि ना खाता ना बही, जो भाई साहब कहें सो सही। वो कैसे संभव हो सकता है? मेरा अपना मानना यह है, महाराज जी उत्तर प्रदेश के लिए जो कर रहे हैं, निसंदेह उनको दुगनी ताकत के साथ और अच्छा करना चाहिए। मेरी यही उनके लिए शुभकामना। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बांग्लादेश में क्या हुआ सबने देखा। उसके बाद आप बांग्लादेश से मैच खेल रहे हैं, मैं इसका विरोध करता हूं। ये आप इसका विरोध करते हैं। मैं एक सेकंड, राजकुमार भाटी की बारी है। राजकुमार भाटी, जो बात मैं मैडम आपके पास आ रहा हूं। राजकुमार भाटी, जो योगी आदित्यनाथ के लिए कहा जा रहा है कि देखिए, हम तो उसको योगी मानते नहीं, अखिलेश जी ने बोला, मेरे इंटरव्यू में बोला। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशीन के साथ अलायंस सही है, वो तो नेता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। आपके बगल में बैठे हुए फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशीन के साथ इन्होंने समझौता किया था। अच्छा, जिस पार्टी के साथ आपका यूपी में अलायंस है, कांग्रेस, उसने असम में बदरुद्दीन अजमल के साथ समझौता किया था। वो भी धार्मिक व्यक्ति है, लेकिन वो नेता है, लेकिन महंत योगी आदित्यनाथ नेता नहीं है। बताइए कहां का इंसाफ है? अब ऐसा ही तो स्वामी जी ने कहा, जो आप कह रहे हैं लगभग यही बात स्वामी जी ने कही। राजकुमार भाटी कह रहे थे क्रोध नहीं करना चाहिए, पड़ोसी क्रोध कर रहे हैं। तो मेरी जिम्मेदारी अपनी है या पड़ोसियों की है? मैं तो नहीं कर रहा, मैं तो आपने नहीं देखा पूरी डिबेट में क्रोध करते हुए। मैं तो सहयोगी की दूसरी बात बात, कर रहा हूं। यही बात आप कह रहे हैं, उदाहरण दे रहे कांग्रेस के, सवाल पूछ रहे हैं हमसे। अब मैं जो आप स्वामी जी ने सवाल उठाया, इसी गोरखनाथ परंपरा में, गोरखनाथ की जो मठ परंपरा है, इसी में एक गोपीचंद नाम के राजा हुए थे, आप में से बहुत लोग जानते होंगे। और उस गोपीचंद को उसकी मां के कहने पे उसने संन्यास ले लिया, गुरु गोरखनाथ के शिष्य बन गए।
बाद में माँ को लगा के बेटा को तैने गलत संन्यास दिला दिया। माँ ने खूब प्रयास किए, हाथ जोड़े, बेटा तू वापस राजगद्दी पे आ जा। उसने कहा माँ, साधु का पद तो इस गद्दी से बहुत ऊपर होता है, मैं तो ऐसे सिंहासन पे पहुंच गया, मुझे इस दलदल में क्यों खींचती हो। और हमारे योगी जी ने क्या किया, मठ को छोड़ के उस दलदल में चले आए। मतलब मुख्यमंत्री का पद दलदल है आपकी राय के अंदर। राजनीति तो फिर चाहते क्यों है 2027 में, क्यों आपको मिल जाए? दलदल में क्यों गिरना चाह रहे हैं भाई? अमीश जी, इन साधु महात्माओं के और आध्यात्मिक लोगों के सामने तो दलदल ही है। इस देश में कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई भी राजनीति नहीं कर सकता है, लेकिन फिर उसको मठों से संबंध तोड़ देने चाहिए। फिर उसे ये नहीं कहना चाहिए करे मैं तो साधु हूं, मैं तो मेहनत हूं, मेरे ऊपर उंगली क्यों उठा। राजनीतिक आदमी पे तो उंगली उठेगी, सवाल पूछे जाएंगे, आरोप लगाए जाएंगे। केवल एक वाक्य इन्होंने अच्छा बोला है, दोनों ने बोला है, मेरा एक ही वाक्य। हम तो अच्छा ही बोलते हैं, पर आप सुनते कहां हो। जी आप अच्छा बोलते हैं, ये आपकी सोच है, मैंने तो आपकी तारीफ कर ली, इसलिए तारीफ करी। मैं आपको बताता हूं, सुनिए। इन्होंने कहा कि राजनीतिक में नहीं आना चाहिए धार्मिक व्यक्ति को। दोनों से पूछना चाहता हूं। ये नहीं कहा मैंने कहा आओ खूब आजादी है, लेकिन फिर उधर से संबंध तोड़ दो। अच्छा, अगर अब बोल दिया, हो आप, अब बोल दिया, आपके ऊपर उंगली उठेंगे। अच्छा, फिर हमारे मठ का अपमान होता है। भाई अमीश जी, ऐसे डिबेट नहीं हो सकती। और मैंने, आप मुझे गलत कोट करोगे, मैं जवाब आप एक बार अपने आप को पहली बार में एक बार आप एक बार फाइनल कोट कर लो। नहीं, आप मुझे मिस आप फाइनल कोट कर लीजिए, फिर मैं बोलता हूं। मैंने ये नहीं कहा कि राजनीति आप बोलिए ना, फाइनल कोट दीजिए। आप दोबारा रिवर्स फाइनल। अरे भाई ठीक है, मैंने ठीक कहा है, कोई बोल भी दिया, मुख्यमंत्री एक सन्यासी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। ठीक है, बोल दिया, ये फाइनल है स्टेटमेंट। एक व्यक्ति दो गद्दियों पे नहीं बैठेगा, शंकराचार्य आपने बोल दिया। विवेक जी, अब 10 सेकंड सुनो। सुनिए। एक सेकंड। अरे भाई सुन लीजिए, एक सन्यासी। तो आप शंकराचार्य के खिलाफ है, इसका मतलब ये शंकराचार्य भाई सुन लीजिए। अरे भाई सकते हैं क्या? मुख्यमंत्री जो है वो प्रधानमंत्री बनने लायक है। शंकराचार्य का कहना है शंकराचार्य राजनीतिक पदवी पे नहीं बैठेगा। शंकराचार्य को आप परिभाषित करेंगे, 8 साल की उम्र में घर छोड़ के चले गए थे। माँ ने उनको आज्ञा नहीं दी थी, माँ ने उनको आज्ञा नहीं दी थी। 8 साल की उम्र में शंकराचार्य घर छोड़ के चले गए थे। आप उनको परिभाषित करेंगे? रोज अपना रूटीन करके यहाँ पर आ जाते हैं, सत्ता के लालची लोग हैं आप। सनातन का नाश हुआ, को भी गलत कह दीजिए। पूरे विश्व में प्रेम की गंगा भाई है सनातन। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। शंकराचार्य को भी गलत साबित और कर रहे हैं। सनातन का शांत नाश बैठिए, कर शांत दिया। बैठिए आप। विश्व गुरु रहा मैं है। आपको मौका दे रहा ये सत्ता के लालची और लोभी लोग हैं, ये सत्य बोल ही नहीं सकते। इनको टीआरपी चाहिए, इनको राजनीति में गद्दियां चाहिए, ये देश का भला नहीं कर सकते। वर्तमान में आप देख लो किसका भला है। तो हिंदू आज पहचान के लिए मोहताज है। अपने देश में वो, यार आप शांत रहिए सब लोग। अपने देश में ही वो पराया होकर रह गया है। साधु संन्यासियों की परिभाषा करेंगे आप, उनका त्याग, उनकी परिभाषा आप पहले उसमें लिप्त होइए, उसके बारे में जानिए। मैं तो केवल एक ही वाक्य बोलना चाह रहा था। इन्होंने कहा कि सन्यासी होते हुए किसी को सत्ता की राजनीतिक गद्दी पर नहीं बैठना चाहिए। तो मैंने इनसे पूछना है, मुझे एक सवाल ही पूछना है, विवेक श्रीवास्तव, मौलाना अबुल कलाम गलत थे ना? क्योंकि वो मौलाना रहते हुए देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर बने। इनसे पूछेंगे तो इनकी पूरी बिरादरी बोलेगी बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम। अब बोलिए मौलाना अबुल कलाम गलत थे? दूसरी बात, मौलाना मदनी को इन्होंने भेजा पार्लियामेंट। मौलाना मदनी को जमीयत उलेमा हिंद के मौलाना है, इनको इन लोगों ने भेजा था पार्लियामेंट। बोले गलत किया? देखिए धर्म नहीं, अब बोले मौलाना होते हुए पार्लियामेंट चले जाओ, मौलाना होते हुए एमपी बन जाओ, पर सन्यासी अगर चीफ मिनिस्टर बनेगा तो ये भरपेट गालियां देंगे। अब दूसरी बात, अरे पूरी बात तो होने दीजिए। दूसरी बात, मैं अपनी बात, एक सेकंड, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, अगर मान लीजिए कि आज ये वेंकटेश्वरा जी का नहीं होता, ये तिरुपति बालाजी का मामला नहीं होता, किसी चर्च में, भारत के किसी चर्च में, और ऐसा कभी नहीं हो, या भारत के किसी मस्जिद में इस प्रकार से कोई अभद्र चीज की जाती, वहां पर ऐसी सामग्री पाई जाती जो वर्जित है वहां के मस्जिद के लिहाज से, जैसे वहां पे किसी प्रकार के मांस वर्जित है, आपको भी पता है, या चर्च में कुछ चीजें वर्जित है, ये दोनों लोग मिलकर यूनाइटेड नेशंस में कंप्लेंट करते हैं कि मोदी के आने से यहां पर ये सब हो रहा है, और यहां पर इतनी बड़ी चीज तो एक शब्द नहीं बोला जा रहा, एक शब्द। शांत, अपने टाइम पे बोलेगा। शहजादपुर, आपने भी बातों की, आप शहजाद 20 सेकंड। मैं शहजाद भाई से कह रहा हूं कि आप बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। सरकार आपकी है, केंद्र में भी, प्रदेश में भी। मैं तो कह रहा हूं इसीलिए कार्रवाई हुई है, इसीलिए कार्रवाई हुई है, पूरी बात हुआ है। नहीं, पूरी बात सुन लीजिए। अगर आप वाकई में आस्था का सम्मान करते हैं
तो 1 महीने के अंदर उन लोगों पर जो शामिल उन पे यूएपीए लगाइए। यूएपीए खाली मुसलमानों पर लगाएंगे आप? चलिए, बच्चों को मैं पकड़ के इसका जवाब यूएपीए देता हूं। लगाइए यूएपीए उन पर। मैं जवाब देता हूं। शहजाद का जवाब जरूरी है। 15 सेकंड शहजाद, मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा आपका 15 सेकंड शहजाद। इन्होंने कहा कि इन लोगों ने जिन्होंने मिलावट की है उन पर यूएपीए लगना चाहिए। मैं तो इसके समर्थन में हूं। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, शिवलिंग पर जो नेगेटिव ट्वीट करते हैं उनको कहां जाना चाहिए? जाकर के एफआईआर कराए, कानूनी कार्रवाई कीजिए, बात खत्म हो गई। शिवलिंग पर जो भी मिलावटी करता है, ट्वीट करते हैं उनको क्या क्या कहा करना चाहिए? क्या कहा था मुख्यमंत्री ने? 15 सेकंड राजकुमार भाटी, आखिरी दौर है। शहजाद भाई बात को घुमा के बेवजह की उत्तेजना पैदा करना चाह रहे हैं। प्रसाद में मिलावट का किसी ने भी समर्थन नहीं किया, ना कोई करेगा। उन्होंने किया, बहन जी की बात से मैं सहमत हूं। नहीं नहीं बोला, उन्होंने कहा फांसी दीजिए। वेंकटेश्वर के दर्शन करके 10 लड्डू लाती है और 10 परिवारों में बांटती है, जिसमें मेरी 95 साल की माँ खा के अखबार पढ़ती है, न्यूज पढ़ती है और कहती कुड़िए तू तो मैनू की खिलाता है, दे चिता चर्बी मिली है गऊदी। बताइए मेरी जैसी औरत की क्या सजा है? आपने हमारी धार्मिक आस्था पर इतना बड़ा प्रहार किया या इस खबर को छिपा लेते, आप उस पर डिबेट कर रहे हैं, हमें दुख हो रहा है, आत्मा कलप रही है हमारी। ध्यान रखिए आप। हाँ। मैं आपकी परिभाषित कर देंगे। क्यों? एक सेकंड, अब शांत रहिए। 6 महीने तक सजा दे, कमेटी बिठाए, हम जैसो करोड़ों लोग जाते हैं। अभी 4 तारीख से लेके 12 तारीख तक ब्रह्मोत्सव है। सबसे अमीर हमारे भगवान है वेंकटेश्वर, जिसके 365 दिन में 450 दिन वो उत्सव का आनंद लेते हैं। करोड़ों लोग वहां जाएंगे और जाके वो प्रसाद लाएंगे। किस आस्था से लाएंगे? आपने हमारी आस्था तोड़ दी। एक आम आदमी की भावना आहत हुई है और ये बड़ा भावना अन्याय है बहुत पर बुरी मेरे तरह साथ। से आपने आहत हुई ठीक सर, नहीं एक आपने सेकंड बोला प्लीज। हिंदू मुस्लिम में बंटवारा नहीं होना चाहिए, इन्होंने बोला हिंदू मुस्लिम में बंटवारा नहीं होना। राहुल गांधी विदेशों में जाकर सिखों के बारे में झूठ बोलते हैं, क्या ये बंटवारा नहीं है? देखिए बहुत सेंसिटिव इशू है ये, देखिए, और अमित लोगों जी- की भावनाएं हैं। ये माता यहाँ पर, इनके आंखों में आंसू आ गए थे जब ये बात को रख रही थी। दुख की बात यह है कि तिरुपति बालाजी से लड्डू आए थे और प्रसाद के रूप में भगवान राम के मंदिर का जब निर्माण हुआ था तो उनको भी चढ़ाए गए थे। सोचिए, मतलब कि देवता के मंदिर से आया भोग देवता तक पहुंचा, अर्थ कहने का ये है। एक बात कहूं, दिल की बात एक कहना चाहता हूं। बिल्कुल इस देश को आइए। सर, इस देश को 10-10% वाले नेता की नहीं, 80% वाले हिंदू नेता की जरूरत है। वरना तो ये जो दिक्कतें हैं ना, ये बढ़ेंगी। बोले ये फले जाति का नेता है 5%, वो 7%, वो 10%। नहीं सर, इन 100 करोड़ लोगों का नेता बनो ना, इनकी जरूरत है। 140 का क्यों नहीं महाराज? 140 करोड़ का क्यों नहीं? एक बात बोल, 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 शादाब, बोल, बोल। मैं शादाब, मैं वो उत्तर कह रहे बाकी लोगों को बाहर मैं करेंगे। उत्तर दूंगा। मैंने आज तक अपनी 700 दिन की यात्रा में, 650 दिन की यात्रा में किसी ना मुस्लिम ना क्रिश्चियन के विरोध में एक शब्द नहीं बोला। मैं सिर्फ इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि आज तक मैंने किसी मुस्लिम नेता को हिंदू के हित में बोलते आज तक नहीं सुना, आज तक नहीं सुना। मुझे बोलने दीजिए ना यार, उनको वो बोलने का मुझे बोलने दीजिए। मैं ये चाहता हूं कि कम से कम जो मेरे नेता हैं, जो मेरे से ताल्लुक रखते हैं या मेरे सनातन से ताल्लुक रखते हैं, वो तो कम से कम सनातन को बचा लें, वो तो कम से कम सनातन के लिए खड़े हों, वो तो कम से कम खड़े। कोई तुम्हारे होते बच नहीं सकता, तुम्हारे होते बच नहीं सकता। तुम नासूर हो विवेक बाबू इस धर्म के लिए, समझ गए? आप नासूर हैं। शंकराचार्य ऑन द साइड, आप- ये है आपका धर्म। जो अच्छा, आप शंकराचार्य को मानते हो? आप आस्तिक है? आप आस्तिक है? ये जवाब दीजिए। ये गरीब पब्लिक के बीच में आप लोग चाहते हैं जवाब मिले, हाथ खड़ा करिए आप लोग। आप आस्तिक है कि नहीं है? आप आस्तिक है? मैं नहीं हूं। आप क्या आस्तिक नहीं हूं। बस खत्म हो गई बात। बस कैसे बात खत्म हो गई, अब क्या बचा? शंकराचार्य की बात मतलब भाई अपने शंकराचार्य और ये भगवान राम पे कमेंट करेंगे, ये तिरुपति बालाजी भगवान वेंकटेश्वर पे कमेंट करेंगे, ये शंकराचार्य पे कमेंट करेंगे, ये साधु संतों सत महात्मा पे कमेंट करेंगे। बताइए बताइए उत्तर नहीं है। बताइए बताइए, उत्तर नहीं है ये तो फिर भी आस्तिक है, आप तो नास्तिक है। धर्मगुरुओं के पास क्या उत्तर है? धर्म किस का चीज डर का दिखाना है उत्तर? ना। क्या अब सवाल पूछिए। यही कहो ना। चलिए मैं बता देता हूं। एक प्रश्न उत्तर राउंड हो जाता है। पूछिए। आइए, दोनों सुनिए, आइए। सुनिए, दोनों सुनिए। आइए। इधर। एक सेकंड सुनिए। खड़े हुई है। अब प्रश्न उत्तर राउंड, आप प्रश्न पूछेगा और शांत बैठेगा। उसके बाद प्रश्न क्या है? देखिए पहली चीज, 5 सेकंड का एक प्रश्न। सेकंड। पहली चीज, धर्म डर का विषय नहीं है, डर दिखा करके धर्म नहीं होता। ठीक है। अगर धर्म सिखाना है प्रेम से सिखाओ। ठीक है। कोई माना तो ठीक, नहीं माना तो एक ठीक। सेकंड, आप डर दिखाते हैं। अब आप शांत बैठिए। अब इनका माइक ऑफ करिए आप। विवेक भाई ने बिल्कुल ठीक कहा, मगर ये प्रश्न मेरे से गलत किया। शादाब भाई को कहना नहीं, चाहिए शादाब था भाई से क्यों? सर तन से जुदा के नारे मेरे यहां नहीं लगते, हाँ। नहीं लगते भाई।
माँ का मैंने मतलब कब कहा? अब दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न, बताइए दूसरा कब कहा? प्रश्न, दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न। एक सेकंड, आप लोग शांत बैठिए, शांत बैठिए। दूसरा प्रश्न, ये हल्ला जो मचता है हर ईद पे कि मुसलमानों ने बकरों की बलि दे दी, माँ का माख्या पे रोज बलि चढ़ती है, चंडी माता पे रोज बलि चढ़ती है, तुलसीपुर में देवी पाटन का मंदिर था, रोज बलि चढ़ती थी, वहां पास में कायस्तों का गांव है, नवमी के दिन माता को वहां बलि ठीक है, चढ़ती ठीक है, ठीक है। आप इन बलियों के खिलाफ हैं? ओके 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 ओके, बताइए आप। ओके, एक सेकंड, एक शांति। ओके, हमारे शास्त्र में बलि काम क्रोध लोभ और मोह के इतना एग्रेसिव नहीं होते नहीं, दादा। आप उत्तर किस दे दिन दीजिए कांप ना। जाओगे, आप उत्तर दीजिए। यहां से नस मेरा फट एनर्जी जाएगा। लेवल हाई है, मेरा नहीं कुछ जितना घटेगा। चिल्लाते हो यहां से नस फट जाएगा। आप माता के खिलाफ सिर्फ हैं? मैं कैसे माता के खिलाफ आप हो बंद सकते हैं? कराएंगे? अरे मतलब माता तो आप जननी है, बंद माता के खिलाफ कराएंगे? कैसे हो सकते हैं? जननी जन्मभूमि आप बंद कराएंगे स्वर्गादपि गृहसी। माँ के खिलाफ कोई हो सकता आप है? बंद कराएंगे आप अब सुनिए एक लास्ट बात। माँ के खिलाफ, नहीं है। माँ के खिलाफ आप लोग थे जो कोलकाता में हुए रेप का समर्थन करते रहे, समझे? ओके 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 ओके, गोल अच्छा, 10 सेकंड। क्योंकि उन्होंने बोला डर से धर्म नहीं होता, धर्म डर से नहीं होता। तो मैं एक वाक्य पढ़ के सुनाना चाहता हूं। जब आप काफिरों को देखें तो उनको केवल अपमान के साथ ट्रीट कीजिए। ये डर है, ये सही है। ये सिलेक्टिव कोटेशन है, ये सिलेक्टिव और आप कोटेशन हो इस्लामोफोबिया है। गया। आप ये इस्लामोफोबिया सिलेक्टिव फैला कोटेशन रहे हो हैं। गया। चलिए फिलहाल आज के इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं, यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन जो भगवान वेंकटेश्वर के दरबार में हुआ वो वाकई अफसोसजनक है। जो प्रसाद के अंदर मिलावट देखने को मिली वो अफसोसजनक है। और मैं आपको दिल से बता रहा हूं, जब ये खबर भी मैं पढ़ रहा हूं तो मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरे पैर कांप रहे हैं। सच्चाई ये है, क्योंकि इस देश में करोड़ों लोगों का, दुनिया में करोड़ों लोगों का की आस्था है, और आस्था का सानी कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। ये धोखा है, ये पाप नहीं, ये महा पाप है। गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस आई होप आपने डिबेट पूरी देखी होगी, पूरा वीडियो देखा होगा। तो गाइस आई हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट, दोस्तों प्लीज़ हमारे जो पूजनीय स्थल है, ठीक है, उनके लिए अपनी वॉइस रेस करें, ठीक है। वो सुरक्षित रहें, उनमें किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार, किसी भी प्रकार के उनके प्रसाद में मिलावट ना हो। और अत्यंत ज़रूरी मैसेज कि हमारी गौ माता भविष्य में सुरक्षित रहे और कोई भी निर्लज्ज व्यक्ति ऐसी घिनौनी हरकत ना करे। तो चलो गाइस, आई होप you all will be fine in future, so we'll meet you next time. Bye.